ऐसे तो भाप के इंजन का इतिहास बहुत पुराना है, कोई 2000 वर्ष। किंतु पहले की युक्तियां शक्ति उत्पादन की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं थी। बाद में इनकी डिजाइन में बहुत सुधार हुआ, जिससे ये औद्योगिक क्रांति के समय यांत्रिक शक्ति के प्रमुख स्रोत बनकर उभरे। यद्यपि अब भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां एवं अन्य मशीनें कालकबलित हो चुकी हैं, किंतु पूरे संसार की विद्युत शक्ति का लगभग आधी शक्ति आज भी वाष्प टरबाइनों की सहायता से उत्पन्न किया जा रहा है। भाप इंजन बनाने के यत्न का सबसे प्राचीन उल्लेख अलेक्जेंड्रिया के हीरो के लेखों में मिलता है। हीरो उस विख्यात अलेक्जेंड्रिया संप्रदाय 300 BC-400 श्व करान का सदस्य था, जिसमें टोलेमी, यूक्लिड, एरेटोस्थनीज जैसे तत्कालीन विज्ञान के महारथी सम्मिलित थे। हीरो ने अपने लेख में एक ऐसी युक्ति का वर्णन किया है जिसमें एक बंद बॉक्स में वायु गर्म की जाती थी और एक नली के मार्ग से नीचे पानी भरे बर्तन की ओर फैलती थी। इसमें बर्तन का पानी दूसरी नली में चढ़ता था और एक नकली फुहारा बन जाता था। फिर इसके बाद इस संबंध में कहीं कोई विवरण नहीं मिलता है। 1606 में हीरो से लगभग 2000 वर्ष बाद नेपोलियन अकादमी के संस्थापक और तत्कालीन यूरोप में विज्ञान के अग्रणी नेता मार्क्सेव डेला पोर्ता ने हीरो के फुहारे वाले प्रयोग में हवा की जगह भाप का उपयोग किया। उन्होंने यह भी सुझाया कि किसी बर्तन को पानी से भरने के लिए यदि उसे एक नली द्वारा पानी से किसी तालाब से संबंधित कर दिया जाए और तब उस बर्तन में भाप भरकर फिर उसे ऊपर से पानी के द्वारा ठंडा किया जाए तो भीतर की भाप संघनित होकर निर्वात उत्पन्न करेगी और उसकी जगह तालाब से पानी बर्तन में भर जाएगा। 1698 में मार्क्सेव डेला पोर्ता के इस सुझाव का उपयोग टॉमस सेवरी ने पानी चढ़ाने की एक मशीन में किया। इस प्रकार सेवरी पहला व्यक्ति था जिसने व्यावसायिक उपयोग का एक भाप इंजन बनाया, जिसका उपयोग खदानों में से पानी उलीचने और कुओं में से पानी निकालने में हुआ। सेवरी के इंजन के आविष्कार के बाद भाप इंजन का अगला चरण न्यूकोमेन इंजन का आविष्कार था। इसका आविष्कार टॉमस न्यूकोमेन 1663-1729 ने किया। इस इंजन का खदानों और कुओं से पानी निकालने में 50 वर्षों तक उपयोग होता रहा। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि इसी से जेम्स वॉट के आविष्कारों का मार्ग खुला। इस इंजन में पहली बार सिलेंडर और पिस्टन का उपयोग किया गया, जो अब तक भाप इंजनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। न्यूकामेन इंजन में भाप केवल निर्वात उत्पन्न करने के काम आती है। पिस्टन उठाने का काम, जिससे पानी चढ़ता है, वायुमंडलीय दाब करता है, लेकिन भाप को केवल संघनित करने में बहुत ईंधन व्यर्थ खर्च होता है। जेम्स वॉट का महत्वपूर्ण कार्य भाप इंजन को सर्वश्रेष्ठ रूप देना है, जिससे मनुष्य की शक्ति 10 गुनी बढ़ गई और व्यावसायिक क्षेत्र में बृहद परिवर्तन हो गया। जेम्स वॉट ग्लासगो में एक चतुर वैज्ञानिक यंत्रचिता थे और 1763 में ग्लासगो विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रोफेसर से उन्हें एक न्यूकामेन इंजन की मरम्मत का ओदश मिला, जो कभी ठीक न चलता था। मरम्मत करके समय वॉट को ध्यान आया कि इसमें ईंधन बुरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। विचारशील स्वभाव के वॉट ने इससे श्रेष्ठ मशीन बनाने का विचार प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अनेक अन्वेषण किए और यंत्र बनाए, जिनसे भाप इंजन को उसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ और वह उद्योग और सभ्यता की प्रगति में शक्तिशाली साधन बना। इतिहास ==